AUM श्री पितृभ्यः स्वधा नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वैदिक वाइब्स पर। आज का विषय है सर्वपितृ अमावस्या 2025, जिसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन उन सभी पितरों को समर्पित है जिनका श्राद्ध किसी कारणवश पूरे पितृपक्ष में नहीं हो पाया। कहा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुक्तः पितरः सर्वे तर्प्यन्ते च निरंतरम। यानी इस दिन स्मरण मात्र से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष 16 दिन का होता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करते हैं। लेकिन अगर कोई पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाता, तो आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों को तृप्त किया जा सकता है। इसे पितरों की विदाई का दिन कहा गया है, क्योंकि इस दिन पितृलोक लौट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन श्रद्धा और विधि से तर्पण किया जाए तो सभी पितृ प्रसन्न होकर संतान को स्वास्थ्य, आयु, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक पौराणिक कथाएं। महाभारत कथा। पितृपक्ष का आरंभ महाभारत काल से माना जाता है। जब कर्ण का निधन हुआ और वह पितृलोक पहुंचा तो उसे भोजन के बजाय सोना चांदी मिला। उसने पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं? तब यमराज ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पितरों के लिए अन्नदान नहीं किया। तब कर्ण ने पृथ्वी पर 16 दिन का अवसर मांगा ताकि वह पितरों को तृप्त कर सके। यही 16 दिन आगे चलकर श्राद्ध पक्ष कहलाए। गंगा स्नान कथा। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या को गंगा स्नान करने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। 2025 में सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को पड़ेगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ 20 सितंबर रात 10:24 समाप्ति। 21 सितंबर रात 8:52 पिंडदान और तर्पण का श्रेष्ठ समय। 21 सितंबर सूर्योदय से दोपहर 1:30 तक स्टेप 1 स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर में गंगा जल से स्नान करें। कुशा और तिल लेकर संकल्प करें, अहम समस्त पितृणा पिंड दानम करिष्ये। स्टेप 2 पिंड निर्माण। पके हुए चावल, तिल, जौ का आटा, घी और शहद मिलाकर पिंड बनाएं। सामान्यतः 3, 5 या 7 पिंड बनाए जाते हैं। स्टेप 3 अर्पण प्रक्रिया। कुशा आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। पिंडों को थाली में रखकर नदी या पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करें। स्टेप 4 मंत्र उच्चारण। आयुएम पितृभ्यः स्वधा नमः। आयुएम तत् सवितुर्वरेण्यम पितृदेवाय स्वधा नमः। स्टेप 5 समापन। ब्राह्मण को भोजन कराएं। गौ, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन खिलाएं। अंत में दान करें, अन्न, वस्त्र, तिल, स्वर्ण या दक्षिणा। तर्पण का अर्थ जल अर्पण करके पितरों को तृप्त करना। विधि दक्षिण मुख होकर बैठें। तांबे के लोटे में जल, तिल, कुशा और पुष्प डालें। हाथ जोड़कर जल को धीरे धीरे 3 बार अर्पित करें। प्रत्येक बार मंत्र बोले, एयुएम पितृभ्यः तर्पयामि, एयुएम मातामहभ्यः तर्पयामि, एयुएम सर्वेभ्यः पितृभ्यः तर्पयामि। माना जाता है कि इस विधि से पितृ आत्माएं तृप्त होकर संतानों को आशीर्वाद देती हैं। क्या करना चाहिए? ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराना, तिल, वस्त्र, धान्य, गुड़ और अन्न का दान, पवित्रता बनाए रखना और क्रोध, अपशब्दों से बचना। क्या न करें? मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन वर्जित है। अनादर, झगड़ा और दिखावा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध बिना स्नान या अपवित्र होकर नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी सर्वपितृ अमावस्या 2025 की संपूर्ण जानकारी। इस दिन का महत्व, पौराणिक कथा, तिथि और संपूर्ण विधि। याद रखिए, श्रद्धा ही श्राद्ध का मूल है। यदि पूरी भक्ति और भाव से आप अपने पितरों को याद करेंगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी संतति को सुख समृद्धि देंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पितृदेव।